अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मैं बिलॉग करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसे मिथ हैं, कुछ ऐसे वहम हैं जो पाकिस्तानी लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि अगर हमने कनाडा का वीजा लेना है, चाहे वो विजिटर वीजा हो, चाहे वो सुपर वीजा हो, चाहे वो पीआर वीजा हो, कोई भी वीजा हो, तो उसको अप्लाई जब करते हैं ना, सबसे बड़ा वहम ये है कि हमें अपने आप अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें किसी पैरालीगल के पास, इमिग्रेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वीजा लगाते हैं, जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, उनके पास जाओ, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। वो आपकी एप्लीकेशन ठीक भरेंगे, तो इसके कारण, उनके कारण ही हमें वीजा लगेगा। अदरवाइज उनमें ये मिथ है, वहम है, डाउट है कि अगर हमने एप्लीकेशन भरी, कोई मिस्टेक हो गई तो वो हमें वीजा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि सबसे बड़ा एक डाउट है कि अगर हमने खुद एप्लीकेशन भरी तो वीजा नहीं मिलेगा। अगर इमिग्रेशन या लॉयर के पास, पैरालीगल के पास जाकर एप्लीकेशन भरवाते हैं, उसको 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, मुझे नहीं पता कितने लेते हैं इंडिया या पाकिस्तान में, उससे भरवाओ तो तभी वीजा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा भुलेखा है। मैं आपको थोड़ी सी ईमानदारी के साथ बताने की कोशिश करता हूं। ये कनाडा है। अगर आप देखो, ऑनलाइन जाओ, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजा, एप्लीकेशन फॉर पीआर वीजा, एप्लीकेशन फॉर सुपर वीजा, एप्लीकेशन को थोड़े से पैसे खर्चो ना, एकदम उसको 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 देते हो, तो वो एप्लीकेशन आप पहले प्रिंट करवा लो। 10 रुपए में हो जाएगी, 20 में हो जाएगी, 50 में हो जाएगी। 2 कापियां करवा लो, फोटो कॉपी करवा कर रख लो, उसको ध्यान से पढ़ो। एक बात 100% अपने दिमाग में बिठा लो कि कनाडा में झूठ नहीं चलता, क्योंकि एक झूठ बोलोगे उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। झूठ को ये बर्दाश्त नहीं करते। आपने एप्लीकेशन ध्यान से पढ़नी है और ईमानदारी से जो फैक्ट्स हैं वही बताना है। अब जो हमें वहम है कि वो जो हमारे एजेंट हैं वो ठीक भरेंगे, वो कभी भी एप्लीकेशन आपके नाम पर भरते हैं, अपनी कंपनी के नाम से नहीं भरते। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो एजेंट पूछता है कि आपके बच्चे को पूछता है कि आपके पेरेंट्स फैमिली में कनाडा गए, वो कहता नहीं जी गए नहीं। उसने कहा कभी ट्राई की? हाँ जी ट्राई तो की थी, क्या बना मुझे तो पता नहीं। तो वो कहते थे, जब वो लीगल डॉक्यूमेंट्स भरता है ना ट्रैवल एजेंट्स, वो लिख देता है कि कभी गए नहीं। तो वो पूछता है कि आप अब स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हो, क्या करोगे? कॉलेज में एडमिशन लेनी है आफ्टर 12। तो वो ये भूल जाता है कि जब इसने अपने फादर के साथ एप्लीकेशन बच्चे की तरफ भरी थी 2 साल पहले, तो उसमें तो शो किया था कि इसने बीए की हुई है। अभी कहता है ग्रेड 12। झूठ है कि नहीं है? आप कहते हो कि मेरा फादर कभी गया नहीं, वो हो सकता है 20 साल पहले उसको रिफ्यूज किया होगा। तो इस तरह पैरालीगल वाले, वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, आप फिर झूठ में पकड़े जाते हो, कभी भी नहीं जा सकोगे। सो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। कोशिश करो, मैं ये कहना चाहता हूं कि एप्लीकेशन निकालो, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो। अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो गूगल पर जाकर उसका मीनिंग देखो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहां पर आप ईमेल करो, उसको पूछो, ट्रैवल एजेंट को पूछो कि इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है। अपने रिश्तेदार जो कोई रहते हैं, कोई फ्रेंड रहते हैं, कोई एजुकेटेड है, उनको पूछो, पर ट्रस्ट ना करो। ट्रस्ट उस बार करो जब आप 100% श्योर हो जाओगे। ये मिथ सबसे बड़ी पाकिस्तानी और इंडिया के लोगों के पास है कि ट्रैवल एजेंट के पास जाओ, वो काम करवा देगा। नहीं भाई साहब, उसका कोई रिस्क नहीं, उसने अपनी फीस ले लेनी है। जो हो गया तो सोचते हो कि इसका इस बिकॉज ऑफ ट्रैवल एजेंट। नहीं 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 नहीं, अगर आप भी भरते तब भी आ जाता था। आपके आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसने अपनी तरफ से नहीं भरना, उसने जो भी फीस है आपके नाम पर ही भरनी है। इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं पता जो किसने भरी या किसी ने नहीं। कई बार वो अपनी जिंदगी भी खराब कर देती है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बहन भाइयों को कि कनाडा तो ये एक पैराडाइज है। जब आप पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरोगे, जो कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो बाहर निकलते ही वहां पर ट्रीज लगे होते हैं। जैसे इंडिया में आम का ट्री है,
जामुन का ट्री है, बेरी का ट्री है, किसी के ट्रीज हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जब आप एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे तो वहां पर डॉलरों के ट्री लगे हुए हैं। बस बाहर निकलो, फटाफट डॉलर तोड़ो, जेब में भरो, टैचियों में भरो, डॉलर 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 डॉलर। ओ भाई साहब, ये वहम निकाल दो। कनाडा स्वर्ग था, जब था डॉलरों के ट्री नहीं, लेकिन जब मेहनत करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो आपको रोजगार अच्छा मिलता है, आप सेविंग करके अच्छे डॉलर कमा सकते हो, अपना भी फायदा कर सकते हो, अपना भी फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, पाकिस्तान और इंडिया में अपनी फैमिलीज का भी फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं कि लोग मेहनत करनी ही नहीं, इजी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, कोई चोरी कर लो कारों की। अब तो 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे दिन दिहाड़े कारों की चोरी कर रहे हैं, ट्रकों में कोकीन निकाल रहे हैं, लाइसेंस है नहीं, उबर चला रहे हैं, कोई गैस स्टेशन पर जाकर वहां पर जरा चाकू दिखाया नकली, वहां से लूट कर ले गए पैसे, कोई मालों में गया 2-4 ग्रुप लेकर ज्वेलरी की दुकान लूट ली, कोई मक्खनी बैटरी चोरी कर रहा है। तो ये इस तरह करने से आपको जेलों में जाना पड़ेगा, फ्यूचर आपका डार्क होगा। अच्छा करना है तो अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। और तीसरी है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो जी पीआर मिल गई कनाडा की, हमारे बच्चे को तो पीआर मिल गई। पीआर का मतलब क्या है? परमानेंट रेजिडेंसी। पर भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, परमानेंट कुछ नहीं है, वो आपको 5 साल के लिए मिलती है। 5 साल के बाद आपका चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सारा चेक करेंगे, फिर उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है। अगर उसके बीच में गड़बड़ होगी, 6 महीने की सजा होगी, जहां कोकीन के चक्कर में, रेप के चक्कर में, चोरी के चक्कर में होगी, हाथ को ऐसे बांध लेते हैं, जहां पर पीछे बांधते हैं, और जहाज चढ़ाकर आपको डिपोर्ट लाहौर में उतारेंगे, चंडीगढ़ उतारेंगे, दिल्ली उतारेंगे, इस्लामाबाद उतारेंगे, अमृतसर उतारेंगे, तो फिर रोते के रोते बहीं के बहीं अपने घर में रहना। फिर कुछ लोग सोचते हैं यार हमें इंग्लिश नहीं आती, फिर तो हमारा कनाडा में काम नहीं बनेगा। मैं इसको पॉजिटिव तरीके से सोचता हूं। कोशिश करो, बच्चे जो गांव के बच्चे हैं ना, मैं जब जहां पर मिलता हूं, जो गांव में सोच ही नहीं सकता आदमी, वो मैं पंजाबी में बोलता हूं, हिंदी में बोलता हूं, उर्दू में बोलता हूं, वो इंग्लिश बोलते हैं। वो कहते हैं कि डे 1 से हमारे पेरेंट्स ने हमें हॉस्टल में भेज दिया, वहां पर इंग्लिश ही चलती है, जब इंग्लिश चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके आईलेट्स में नंबर अच्छे आते हैं और यहां पर भी सेटल हो जाते हैं। जो मेरे जैसे घुघू होते हैं, वो कहते हैं इसको पैसे दो, उसको पैसे दो, आईलेट्स के नंबर लगा लो, चलो। एजेंट ज्यादा पैसे लेता है, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो जाती है, प्राइवेट स्कूलों की वैल्यू कोई नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने वैसे भी सख्ती कर दी। तो इंग्लिश आनी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो जा ही नहीं सकता कनाडा में। ऐसे बहुत से तरीके हैं। अगर आपके पास घने पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, तो आप बिजनेस ग्राउंड पर आ सकते हो। जितने भी टोरंटो में जाओ, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो चीनी लोगों ने बनाई हुई हैं। चीनी लोग कितने कितने अपार्टमेंट खरीद कर रखे हैं, कोठियां खरीद रखी हैं। चीनों को इंग्लिश आती है? बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे भी गुगड़ हैं। हमें तो कुछ ना कोई यस नो कर लेंगे, सॉरी यस कर लेंगे, उनको तो वो भी नहीं आती, लेकिन वो यहाँ के सिटीजन हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा इतना लाते हैं, आकर बिजनेस खोलते हैं और लोगों को जॉब देते हैं। तो इंग्लिश का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, अच्छी है, इंग्लिश होनी चाहिए, पर अगर नहीं भी है तो आपके पास पैसे होने, उस तरीके से भी जा सकते हो। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें स्टूडेंट वीजा पर क्यों जाएं जी, 20, 30, 40 लाख डॉलर देकर, हम क्यों ना सुपर वीजा पर चले जाएं, विजिटर वीजा पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर एलएमआई लेंगे, एलएम लेकर वो जॉब, उसको पैसे देंगे, तो जो भी 2, 4, 10, 20 हजार डॉलर देने हैं, तो एलएम हमें जॉब, वर्क परमिट मिल जाएगा, हम जॉब करेंगे, या रिफ्यूजी क्लेम कर लेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दी, क्योंकि जितनी भी हम हेराफेरी करते थे, गवर्नमेंट को पता था, दे वर जस्ट इग्नोरिंग। ना उनको पता चल गया, वो मोरी के जो दरवाजे हैं ना, वो बंद कर दिए, इसलिए सख्ती हो गई। सो कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी चीज सुनी सुनाई पर बेस ना करो, कि आपका फ्रेंड क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कर रहा है। आज का जो युग है ना, बड़ा साइंटिफिक युग है। आप गूगल पर जाकर कोई भी चीज सर्च करो, थोड़ा सा टाइम तो लगाओ। अगर आपने एजेंट भी करना है, क्यों एक एजेंट पर बेस करते हो कि हमारे शहर में यही बेचता है, हो सकता है वो सच बोलता है, झूठ बोलता है। 2-4 एजेंट के पास जाओ, पैसे ही लगेंगे, टाइम लगेगा, फिर उसके बाद किसी रिजल्ट पर पहुंच जाना। अपना भी परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसको बरतों करो। कभी भी ये भलेखे में मत रहना कि ये ट्रेवल एजेंट से काम कराना, किसी से कराना। मैं तो ये कहता हूं कि गूगल में जाकर अपनी सर्च करो, प्रिंट करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ो, एक दिन में पढ़ो, समझ आ जाएगी आपको, वही उसका आंसर देना है। पर
झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। कनाडा में झूठ की कोई वैल्यू नहीं। थैंक यू।